छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सेलों के संयोजन के बारे में। सेलों के बारे में, सेल क्या होते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है। तो बात करते हैं पहले विद्युत सेल। तो विद्युत सेल है क्या? आपने देखा है सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, या विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो वह सेल है। तो सेल जब बनाते हैं, आपने बनाया है, सेल में एक पॉजिटिव होता है, हम दो डंडे बनाते हैं, खींचते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, उसे सेल कहते हैं। और सेलों के संयोजन को हम क्या कह देते हैं, फिर बैटरी कह देते हैं। अब क्या है सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में, क्या एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हमारे पास कोई आवेश है, एकांक आवेश है, उसको हमें कोई परिपथ है, उस परिपथ में, क्योंकि परिपथ में सेल भी आ जाएगा, उस आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यदि किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश है, Q कूलाम का आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया क्या W है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। ये सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा, ईएमएफ तब होता है जब परिपथ खुला होता है, मतलब कुंजी क्या है, ऑफ है, कुंजी को हमने हिल गया, बटन को ऑफ किया, तो वहां पर जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब आती है बात टर्मिनल विभवांतर की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य क्या करना पड़ता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर परिपथ क्या ओपन होता है, तो अगर परिपथ ओपन हो, क्लोज्ड होता है, क्लोज सर्किट होता है, की ऑन होती है या स्विच ऑन होता है, तो दो बिंदुओं के बीच जो ईएमएफ है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो जब आपका स्विच ऑफ होगा तो वो ईएमएफ कहलाएगा, स्विच ऑन होगा तो क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। इसका फॉर्मूला भी V बराबर लिख देते हैं, E की जो V आता है W/Q। ठीक, अब बात आती है आंतरिक प्रतिरोध के, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अब जैसे हमने कहा कि कोई तार है, उस तार में जब हम किसी आवेश को प्रवाहित करते हैं तो आवेश को प्रवाहित करने में एक आवेश को प्रवाह के रोकने के लिए उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक बाधा उत्पन्न करते हैं, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो जिस प्रकार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न, जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सेल के अंदर जो होता है सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध लगाता है। अतः सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न जो अवरोध होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल r से। स्मॉल r कहीं लिखा है तो वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। कैपिटल R अगर लिखा है वो तो क्या है, बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो सेल के अंदर सॉल्यूशन है, वह घोल है, वह घोल क्या होता है, आवेशों के प्रभाव को रोकने के लिए, जो आयन बनते हैं कैटायन एनायन, उनको रोकने के लिए एक बाधा उत्पन्न करता है, और यही बाधा क्या कहलाती है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो क्वेश्चन एक बार बहुत बार आता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो निम्न बातों में निर्भर करता है। नंबर 1, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। हमारे सेल में दो होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है ना। तो कैथोड और एनोड जो दो प्लेटें हैं, उन दो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध। मतलब उनकी बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, बीच की दूरी जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना कम होगा। नंबर 2, घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि दो प्लेटें हम डालते हैं, एनोड और कैथोड की जो प्लेट डालते हैं, वह कितनी उस सॉल्यूशन में घोल में डूबी हुई, उनका कितना क्षेत्रफल घुरा है, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल डूबा हुआ होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, जितना कम क्षेत्रफल घुरा होगा उतना अधिक होगा। तीसरा, विद्युत अपघट्य व प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति में किस विद्युत अपघट्य जो आपने सॉल्यूशन बनाया है
उसकी और जो आपने एनोड या कैथोड की जो प्लेटें हैं उनकी पदार्थ की प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और नंबर 4, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ाना होता है। मीन्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे आप, सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उस पर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जितना डाइल्यूट करेंगे उतना प्रतिरोध कम हो जाएगा। इन बातों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 क्या, दोनों सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती। नंबर 2, घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। नंबर 3, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा, डाइल्यूट जितना बढ़ाएंगे उतना कम हो जाएगा। वैद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन बातों पर निर्भर करता है। तो यह बेसिक टर्मिनोलॉजी है सेलों के लिए। ठीक है।